नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत ही अहम और दुखद घटना के बारे में, जिसका नाम है गोधरा कांड। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ये गोधरा कांड था क्या? 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी S6 में आग लगा दी गई। इस हादसे में 59 हिंदू तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी और यह घटना एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने बहुत कुछ बदल दिया। इस पूरी जटिल कहानी को समझने के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे उस तनाव भरे माहौल की जो इस घटना से पहले बना हुआ था। फिर देखेंगे कि गोधरा स्टेशन पर असल में हुआ क्या था। उसके बाद जांच और उसके नतीजों पर नजर डालेंगे और आखिर में हम बात करेंगे कि इसकी विरासत आज भी हमारे लिए क्यों मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तनावपूर्ण पृष्ठभूमि। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि यह घटना कोई अचानक नहीं हुई थी। इसके पीछे सालों से पनप रहा एक सांप्रदायिक तनाव था, जिसकी गहरी, कह सकते हैं, एक पृष्ठभूमि थी। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 2002 की घटनाओं की जड़ें काफी गहरी थीं। इसकी शुरुआत होती है 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस से। इसके बाद 90 का पूरा दशक और 2000 के शुरुआती साल गुजरात और देश के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और छोटी बड़ी हिंसा की घटनाओं से भरे हुए थे। तो फरवरी 2002 आते आते माहौल पहले से ही, आप समझ सकते हैं, काफी संवेदनशील हो चुका था। तो इस सब के बीच में ये यात्री कौन थे? ये हिंदू तीर्थयात्रियों का एक समूह था जिन्हें कार सेवक भी कहा जाता था। ये सभी अयोध्या से लौट रहे थे, जो कि एक बेहद ही, कह सकते हैं, विवादित और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। और ये सब लोग साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रहे थे। अब आते हैं हम उस दिन पर, वो यात्रा जो इतने तनावपूर्ण माहौल में हो रही थी, गोधरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर एक भयानक त्रासदी में बदल गई। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 27 फरवरी 2002। सुबह का वक्त था। साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन के पास पहुंच रही थी और देखते ही देखते सारी कहानी एक ही कोच पर आकर सिमट गई। कोच S6। इसी कोच S6 में आग लग गई और जब आग बुझी, धुआं छटा, तो एक आंकड़ा सामने आया, 59। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये उन 59 लोगों की गिनती थी जो उस आग में मारे गए थे। एक वाकई दिल दहला देने वाला आंकड़ा। और ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं थी। इस हादसे में 59 यात्रियों की मौत हुई, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। अनगिनत लोग बुरी तरह घायल हुए। मौत की वजह थी बुरी तरह जलना और धुएं में दम घुटना। कई रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि शायद किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था, जिसने कोच के अंदर फंसे लोगों के लिए हालात को और भी भयानक बना दिया। ट्रेन में लगी आग अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके बाद जो हुआ उसने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया और पूरे देश का ध्यान इस पर खींच लिया। अब बात करते हैं जांच और उसके बाद के हालात की। तो सवाल ये था कि आग लगी कैसे? इसकी जांच भी काफी पेचीदा रही। शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया कि यह हमला स्थानीय मुस्लिम भीड़ ने किया था। बाद में मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने कमीशन बनाया, नानावती मेहता आयोग, और इस कमीशन ने अपने अंतिम निष्कर्ष में कहा कि ये आग एक सोची समझी साजिश थी। लेकिन जांच अपनी जगह थी और जमीन पर हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे थे। ट्रेन जलने की इस घटना ने पूरे गुजरात में भयानक सांप्रदायिक दंगों की आग भड़का दी। इसके बाद हुई हिंसा में हजारों लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मुसलमान थे। न जाने कितने ही लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। इस घटना ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच के रिश्तों में एक बहुत गहरी दरार डाल दी। और इसका असर सिर्फ गुजरात तक ही सीमित नहीं रहा। इस घटना ने पूरे देश पर एक गहरा असर डाला। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसने देश में राजनीतिक ध्रुवीकरण को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अल्पसंख्यक अधिकारों पर एक नई बहस छिड़ गई। सरकार और कानून व्यवस्था की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए और इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबका ध्यान खींचा। इतने साल बीत जाने के बाद भी इस घटना का असर आज भी महसूस किया जा सकता है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से में यह समझने की कोशिश करते हैं कि गोधरा कांड की विरासत आज भी हमारे लिए इतनी अहम क्यों है। गोधरा कांड और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसे अक्सर आधुनिक भारतीय इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक कहा जाता है।
और ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये सच में एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश के सामने कुछ बहुत ही मुश्किल और गहरे सवाल खड़े कर दिए। तो इसका स्थायी महत्व क्या है? देखिए, इस घटना ने भारत में सांप्रदायिकता, न्याय और शासन को लेकर कुछ बुनियादी सवाल खड़े कर दिए। इसके चलते पुलिसिंग और आपदा से निपटने के तरीकों में भी बदलाव किए गए। आज भी ये विषय राजनीतिक चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में बना रहता है। और तो और, जो एकेडमिक्स भारतीय समाज और राजनीति को स्टडी करते हैं, वो आज भी इस घटना का विश्लेषण करते हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। इतिहास के इतने काले अध्याय के बाद कोई भी देश न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ता है? गोधरा की विरासत सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, बल्कि ये न्याय और मेल मिलाप के लिए एक राष्ट्र के लगातार चलने वाले संघर्ष की याद दिलाती है।